तो अभी मैं एरोफ्लैक्स इंडस्ट्री के Q3 के रिजल्ट्स देख रहा था और इसकी कॉल भी मैंने पढ़ी थी। तो मुझे ये कंपनी थोड़ी ठीक लगी तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप है वो 2200 करोड़ का है और इसका प्राइस टू अर्निंग 42 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 20 का है और ROCE इसका 26 का है। और डेट कंपनी के पास कोई है नहीं है, तो फंडामेंटली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है। इसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये मैंने एक बार इसके रिजल्ट्स वगैरह देखे थे तो मैंने सोचा कि इसको कवर करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, अगर आप किसी भी कंपनी का बिजनेस देखें तो वो अल्टीमेटली क्या है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो आप इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी क्या करती है, जो मेटल्स के पाइप्स होते हैं जिन्हें हॉजेस बोलते हैं उन्हें बनाती है। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि जितनी रिफाइनरी की इंडस्ट्री हुई, ऑयल की इंडस्ट्री हुई, गैस की इंडस्ट्री हुई और आपके सोलर से रिलेटेड जो न्यू एज इंडस्ट्री बोलते हैं ये हुई, इनमें जो होजेस पाइप यूज होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनसे रिलेटेड जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड कराती है। तो पाइप्स का बेसिकली बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है इन सारी इंडस्ट्री में, चाहे वो किसी भी रॉ को लेके उसको, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना हो या उसको ट्रांसपोर्ट करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो पाइप का एक क्रिटिकल रोल होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इस कंपनी का जो है एक्सपोर्ट से आता है, जो कि यूएसए में एक्सपोर्ट करती है। दूसरा जो बाकी का रेवेन्यू लगभग 30-35% इसका यहाँ से डोमेस्टिक मार्केट है, इससे आता है। तो ये जो कंपनी है इसका, अगर मैं Q3 की बात करूँ तो इसका जो Q3 में टॉप लाइन ग्रोथ रहा था वो 32% के करीब रहा था और प्रॉफिट ग्रोथ इसका जो है 60 से एबव रहा था, 62 या 63% के करीब रहा था। तो कंपनी का अगर आप इसकी कॉल को अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट ने टॉप लाइन ग्रोथ के लेके कोई एडवाइस नहीं दिया या कोई गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन इनका जो प्राइमरी फोकस है वो इस बात पे रहने वाला है कि ये जो इनका एबिटा लेवल का जो मार्जिन है, एबिटा लेवल का मार्जिन है 27 से 30% का, ये इसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और जो कॉल में जो मैनेजमेंट ने इस बारे में बताया था कि आने वाले फ्यूचर में किस हिसाब से अपने केपेक्स करने वाले हैं और उसको लेके भी गाइडेंस उन्होंने दी थी, लेकिन टॉप लाइन क्या रहने वाला है इसको लेके मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी है। तो उनका जो प्राइमरी फोकस है वो जो बॉटम लाइन ग्रोथ है उस पर ज़्यादा रहने वाला है। तो जो इसके प्रॉफिट वगैरह है वो ठीक है, मार्जिन्स भी अच्छा खासा है इस बिजनेस के अंदर। तो और जो मार्जिन्स वाला जो पोर्शन है वो यूएस में जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक मार्केट में वो मार्जिन थोड़े लोअर साइड में रहते हैं। तो कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े से मार्जिन हायर रहते हैं जब ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस का मार्केट बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैनेजमेंट ने ये भी बोला था कि जिस हिसाब से ट्रंप जो है मेक इन अमेरिका पे फोकस कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा अमेरिका के यूएस के अंदर। तो उससे भी इस कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होगी तो उतनी ज़्यादा इनके प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। तो कुल मिला के ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है और डेट वगैरह इसके पास है नहीं है, तो रिस्क अभी ऐसा कुछ है नहीं है इस कंपनी के अंदर ज़्यादा। और दूसरा मैं अगर बात करूं इनके जो प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी स्पेशलाइज है। R&D करने के बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये अपने हॉजेस जो है डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कंपनी का अगर Q3 देखेंगे तो Q1 और Q2 से बेटर है दोनों। Q3 का जो रिजल्ट्स है अगर आप देखेंगे Q1 Q2 दोनों से बेटर है जो टॉप लाइन ग्रोथ है। तो ये फ्यूचर में टॉप लाइन ग्रोथ सस्टेन रहेगी या नहीं रहेगी, ये एक देखने वाली बात रहेगी। और बाकी का जो बॉटम लाइन ग्रोथ है तो वो एज इट रहेगा, जैसे मैनेजमेंट ने बताया कि 25 से एबव ही ये टारगेट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे कंपनी ठीक लगी थी। अपने जो आशीष कचौलिया जी हैं वो भी इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी के अंदर, और लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी जो स्टेक है इस कंपनी के अंदर वो बढ़ाई है। तो ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे लगा कि एक बार इसको कवर करना चाहिए, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया। और भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी फ्यूचर में या अभी Q4 के भी रिजल्ट्स आएंगे अगले महीने, तो वो भी मैं इस पे ज़रूर कवर करूँगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय।